नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। आजकल आजू बाजू में हम देखेंगे कि डिलीवरीज कैसी होती है, तो 90% केसेस में डिलीवरी सीज़र की जाती है और 10% ही सिर्फ नॉर्मल होती है। वैसे तो देखा जाए तो 90% डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए और 10% डिलीवरी में ही सिर्फ सीज़र का यानी सी सेक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? कारण साफ है। डॉक्टर आपको बताते हैं कि सीज़र करना चाहिए, डॉक्टर ही फोर्स करते हैं। क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। तो कारण क्या क्या बताते हैं आपको सीज़र करने के लिए? सीज़र करवाने आपको सीज़र करवाना ही चाहिए, ऐसा क्यों बताते हैं? कारण कौन कौन से बताते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि डॉक्टर आपको सीज़र करवाने के लिए क्या क्या कारण बताते हैं, उसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ है, और कब सीज़र डिलीवरी करनी चाहिए और कब नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। आज पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो डॉक्टर आपको कारण बताते हैं उसमें से पहला कारण क्या होता है कि लो एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि बच्चादानी में गर्भाशय में जो पानी होता है वो कम हो गया होता है। दूसरा कारण बताते हैं कि जो बच्चादानी का मुंह होता है, यूटेरस का मुंह, वो खुल नहीं रहा, वो बंद है, तो बच्चा कैसे होगा, इसीलिए सीज़र करना पड़ेगा। तीसरा क्या बताते हैं कि जो गर्भनाल होती है, गर्भनाल, उसका फांस बच्चे के गले में पड़ चुका है, ऐसा बोलते हैं। दूसरा उसके बाद का कारण क्या है कि वो पोटी किया है, बच्चे ने पोटी माँ के पेट में ही किया है, यानी कि स्टूल किया है, ऐसा बोलते हैं। दूसरा क्या क्या कारण है कि वो बच्चा जो है वो पेट में ही उसका दम घुट रहा है। कुछ लोग डॉक्टर कहते हैं कि जो गर्भनाल है वो सूखी पड़ गई है। ऐसे बहुत सारे कारण वो बताते हैं। बच्चा पेट में घबरा रहा है, उसका दम घुट रहा है, ऐसा कहा जाता है। अब हम यह देखेंगे कि एक एक कारण देखेंगे और उसमें कितनी सच्चाई है ये भी देखेंगे। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, माँ के पेट में पानी होता है, वो जो पानी होता है कि वो डिलीवरी के समय कम होने लगता है, और अगर ज़्यादा पानी हो तो डिलीवरी से पहले डिलीवरी होते वक्त वो पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है। अगर पानी ज़्यादा हो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पानी कम हो और डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी कम अगर पानी हो तब भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन कब प्रॉब्लम आता है? लेकिन जब 5वें 6ठे महीने में प्रॉब्लम आता है, जब पानी कम होता है। तो 9वें महीने में डिलीवरी के वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम होता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बच्चा माँ के पेट में घूमता रहता है, जब वो घूमेगा तो जो गर्भनाल होती है वो गले में फिट बैठ जाती है, ऐसा उसका फांस, जो गर्भनाल का फांस तैयार हो जाता है। 2-3 राउंड जो है कुछ केसेस में गले के आजू बाजू में दिखाई दे सकते हैं कॉर्ड के। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि उसका फांस लग चुका है गर्भनाल का, इसीलिए सीज़र करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्या होता है कि जो सांस लेता है वो बच्चा, वो माँ के पेट में सांस नहीं लेता नाक से, वो अगर डिलीवरी के बाद बाहर आता है तभी सांस लेने लगता है। पेट में वो सांस नाक से नहीं लेता, तो उसका चोकिंग होने का यानी कि सांस फूलने का खतरा नहीं होता। जो डिलीवरी के समय बच्चादानी का यानी यूटेरस का मुंह खुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी बच्चा बाहर आ सकता है। डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं कि अब डिलीवरी की टाइम नज़दीक आ गया है, लेकिन बच्चादानी का मुंह जो है वो खुल नहीं रहा, यूटेरस का मुंह खुल नहीं रहा, इसीलिए सीज़र करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि वो खुलवाने के लिए प्रयास ही नहीं करते, उसे मैन्युअली प्रयास भी कर सकते। डॉक्टर जो है वो डायलेटर का इस्तेमाल करके जो बच्चादानी का मुंह है खोल सकते हैं, या फिर कुछ टैबलेट्स होते हैं वो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट में रखनी होती है, या फिर उसको खिलाने को भी दिया जा सकता है। उस जो मैन्युअली डायलेटर से या फिर गोलियों की मदद से जो बच्चादानी का मुंह है वो खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो आपको बताते हैं कि वो खुल नहीं रहा, सीज़र करना पड़ेगा। लास्ट में है फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसका लक्षण क्या है कि बच्चा पेट में घबरा जाता है, उसका दम घुटने लगता है। नॉर्मली बच्चा जो है 1 घंटे में 12 से 13 बार हाथ पैर हिलाता है, लेकिन इस कंडीशन में, फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम कंडीशन में, बच्चा पेट में हाथ पैर नहीं हिलाता या फिर बहुत ही कम हिलाता है। उसमें क्या होता है कि नाल भी सूखी हो जाती है और बच्चा घबराने की वजह से माँ के पेट में ही पोटी कर देता है, स्टूल कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि
एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए जो पोटी है उसकी वो उसके गले में जा सकती है और सांस नलिका में अटक सकती है। प्रॉब्लम कब आता है? जब डिलीवरी के बाद जो बच्चा बाहर आता है तो पोटी अगर गले में अटक जाए तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पेट में कुछ नहीं होता लेकिन बाहर आने के बाद तकलीफ हो सकती है। इसीलिए फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कंडीशन में सीजर करना चाहिए। तो वीडियो का सार यही है कि अगर डॉक्टर आपको बताएंगे कि गले में बच्चे के फांस गर्भनाल का फांस पड़ चुका है या फिर माँ के पेट में का जो पानी होता है वो कम हो चुका है, या फिर वो बताएंगे बच्चादानी का मुंह खुल नहीं रहा, वो क्लोज ही हो चुका है, तो इस कंडीशन में सीजर करना पड़ेगा। तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप समझ जाना कि ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस कंडीशन में सीजर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर वो आपसे बोलेंगे कि बच्चे का दम घुट रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाल पेट में सूख गई है या फिर बच्चे ने पोटी कर दी है, तो उस कंडीशन में भी ये फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लक्षण है। सिर्फ इसी कंडीशन में सीजर करना चाहिए और आपको भी सीजर के लिए परमिशन देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।